का अमृत महोत्सव है भारत माँ के लालों का, आजादी के परवानों का, देश के दीवानों का, आजाद 75 सालों का। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल, यहाँ आए हुए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से प्रतिस्पर्धियों और यहाँ उपस्थित हर वो शख्स जिसे मैं नहीं जानता, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ITI कुल्लू का छात्र आप सभी के समक्ष 75 सालों के संघर्ष, अनुभव और आने वाले 25 साल जिन्हें भारत का अमृतकाल कहा जा रहा है के ऊपर और आने वाले समय में हमारे पंच प्रगट कौन होने चाहिए उनके ऊपर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी मेरे विचारों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। इस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने के लिए हर देशवासी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कई महानेताओं ने अपना बलिदान दिया, अपने परिवार, रिवाज, समाज से ऊपर उठकर राष्ट्र भावना का परिचय देते हुए अपने पूरे जीवन को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। और आखिरकार हमारे देश के महान नायकों के बलिदानों और हर शख्स के लहू की राष्ट्र भावना से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 2022 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को अमृत महोत्सव के दिन के रूप में मनाने का शुभारंभ किया, तो उसी दिन से हमारा ये उद्देश्य बन गया कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक जन जन को हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देना है, उन्हें प्रेरित करना है। जन भागीदारी के द्वारा भारत की स्वतंत्रता और इसके नायकों का प्रसार सब में करना है। यह दिन हमें सिखाता है कि कैसे हमारे महान पुरुषों ने अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी परंपराओं से जुड़कर आजादी का झंडा फहराया। यह दिन हमें याद दिलाता है कैसे हमारे महान वीरों ने अपने बारे में ना सोचते हुए सबसे पहले अपने राष्ट्र को प्राथमिकता दी। महान है भारत देश, महान है इसकी आजादी। महान है भारत देश, महान है इसकी आजादी, जिसे पाने को वीरों ने अपनी जानें गंवा दी। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए पंच प्राणों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करता हूं। हमारा पहला प्राण विकसित भारत। विकसित भारत का सपना यह मुश्किल संकल्प है लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत ने 75 सालों में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है। अब हम पीछे नहीं पड़ सकते, हमें आगे ही बढ़ना होगा। भारत ने करके दिखाया है कि जब भारत कुछ ठान लेता है तो वो करके दिखाता है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। हमें विकास के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र और समानता, बच्चे को शिक्षा, नवजात को अच्छा भविष्य देने को अपने प्राथमिक स्तर पर रखना होगा। हमें अपने वोट के अधिकार को समझना होगा। हमें अपने वोट को ऐसे लीडर को देना होगा जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है। हमारा दूसरा प्राण विरासत। विरासत पर गर्व हर भारतीय को होना चाहिए, क्योंकि विरासत हमारे लिए सबसे अहम होती है। हमें याद करना होगा कि हम बुद्ध के देश हैं, हमें याद करना होगा हम पतंजलि के देश हैं, हमें याद करना होगा हम कृष्ण के देश हैं। हमें हम सुगंधों को याद करना होगा, हम उपनिषदों की गूंज को याद करना होगा, कृष्ण के नृत्य, मीरा के नृत्य, कबीर के गीत। हमारी परंपरा, हमारी विरासत अद्भुत थी और आज भी हमारी परंपरा अद्भुत है, और किसी राष्ट्र की मजबूती के लिए और उसकी शांति के लिए एक गौरवशाली विरासत का होना आवश्यक है। हमारा अगला प्राण गुलामी से आजादी। गुलामी में जो भी व्यक्ति या देश रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये सभी जानते हैं। जो व्यक्ति गुलामी के जंजीरों में बंधा होता है वो कभी कल्पनाओं के आकाश में उड़ नहीं सकता। हमें शारीरिक गुलामी
को छोड़ना होगा, साथ में मानसिक गुलामी को भी छोड़ना होगा। शारीरिक गुलामी को तो हम शारीरिक ताकत से दूर कर सकते हैं, लेकिन मांस की बीमारी के लिए हमें अच्छी विचारधारा और अच्छी प्रेरणा की आवश्यकता होगी। हमें इसी विचारधारा से आगे बढ़ना होगा। अगला प्राण एकता में अनेकता हमें याद करना होगा। 1947 जब भारत के हर देशवासी ने लिंग अनुपात जात धर्म से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का परिचय दिया, उसमें सबने हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तानी, हमारा खून एक के वाक्य को सार्थक बनाया। हमें उसी एकता और अखंडता से सीखना है और कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है। हमारा पांचवा प्रण मौलिक कर्तव्य, संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया। जो हम आज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये हमारे संविधान और देश की बदौलत है। जिस तरह हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं, अपनी जमीन पे घर उगाते हैं, जमीन पे घर बनाते हैं, अपनी जमीन पे अनाज उगाते हैं, रोटी कपड़ा उगाते हैं, उसी तरह हमें अपने देश के प्रति भी सहानुभूति और जिम्मेदारी को पकड़ करना होगा। देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति से लेकर देश के आखिरी नागरिक तक को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और घर की स्वच्छता से लेकर देश के आखिरी कोने तक की स्वच्छता को अपना सम्मान समझना होगा। भीमराव अम्बेडकर जी का विषय में जोड़ना चाहूंगा। समय का अभाव है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जिस राष्ट्र का व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वही राष्ट्र तरक्की करता है। उन्होंने कहा था कि अगर भले ही आपके पैरों में जूते हो ना हो, आपके हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पी लेता है वो व्यक्ति धारता है। और हमें शिक्षा रूपी हथियार को पकड़कर ही आगे बढ़ना होगा। अंत में बस ज्यादा कहते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसका इतिहास भी गौरवशाली है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस दिन को मनाने का मौका मिला और हम इस गंवाएंगे नहीं। हम विरासत, मौलिक कर्तव्य, एकता, अनेकता, इन सभी को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का साहस जुटाएंगे। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, बदलता है जमाना, मेरा भारत भी बदल जाएगा। बदलता है जमाना, मेरा भारत भी बदल जाएगा। बेपना हो जज्बा, अच्छी हो कोशिश अगर, तो मेरा भारत भी एक दिन महान हो जाएगा। दोस्तों, मेरा भारत भी एक दिन महान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।